नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। और दोस्तों, कल ही नमो भारत न्यूज़ ने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस देश की मेडिकल इंडस्ट्री आप तक इलाजों को पहुंचने नहीं देती है और उसकी जगह जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां या फिर इलाज बाहर आते हैं उन्हें या तो ये पैसे या फिर अपने पहुंच के दम पर उनको मार्केट में पहुंचने नहीं देती हैं। और ये लोग आयुर्वेद को इतना नीचे गिराते हैं कि उसे देसी नुस्खा बताते हैं। ऐसे में कहाँ गए वो आपके हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, बॉर्नवीटा, जो शरीर को सब रोगों से लड़ने की क्षमता देते थे। आखिर में तो च्यवनप्राश और गिलोय और तुलसी ही काम आई। अब अमीर से अमीर लोग भी काढ़ा पी रहे हैं और डॉक्टर तक काढ़ा पीने की सलाह देते हैं। तो अभी भी वक्त है कि आप इस मार्केटिंग की दुनिया को समझ जाइए और आयुर्वेद की महिमा को समझिए। और मैंने ही आपको कल बताया था कि किस प्रकार से कोरोनिल के बाद अब कृष्णापट्टनम नाम की एक और आयुर्वेदिक दवा इस समय बहुत चर्चा का विषय बन रही है, जिसके बाद ज़रूर बड़ी बड़ी मेडिकल जायंट्स कंपनियों को मिर्ची लगनी तो तय है और वो जनता का ध्यान उस खबर पर से भटकाने का पूरा प्रयास करेंगी। और उन्होंने ये किया भी। अब IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। दरअसल कोरोनिल को लेकर अभी तक इन कंपनियों की खींच शायद खत्म नहीं हुई है। उसी के लिए यह अब नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन बड़ी मेडिकल जायंट्स ने उस समय तो पूरा प्रयास किया था कि किसी प्रकार से कोरोनिल पर बैन लग जाए। उसमें तो वो कामयाब हो नहीं पाए, जिसके बाद अब रामदेव बाबा की एक वायरल वीडियो के ऊपर कार्यवाही के लिए यह लोग मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो का हवाला देते हुए IMA ने कहा कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। उन्होंने यह भी कहा कि एलोपैथी की दवाई लेने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई। ऐसे में एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि यह लोग भी तो आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी ठीक यही कहते हैं। ये लोग भी तो आयुर्वेद और होम्योपैथी को घास फूस वाली मेडिकल साइंस बताते हैं और उसके अंधविश्वास, टोटका, नुस्खा, पता नहीं क्या कहते हैं। ऐसे में इन लोगों के ऊपर क्या कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? इस बारे में भी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबा रामदेव ने वास्तव में क्या कहा। वायरल वीडियो में रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी ऐसी बेकार साइंस है कि पहले इनकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फेल हो गई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, स्टेरॉइड फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी अब बैन लग गया, आइवरमेक्टिन भी फेल हो गई, बुखार के लिए फेविफ्लू दे रहे हैं वो भी फेल है। अब आपको बता दूं कि बाबा रामदेव की कही बातें कोई मनगढ़ंत बात तो है नहीं, यह तो वास्तविकता ही है। जिन चीजों का शुरू में दावा किया जा रहा था कि यह कोरोना को मात दे सकती है, वही फेल हो गई। और प्लाज्मा थेरेपी, जो हाल ही के दिनों में बहुत चलन में था कि इससे कोरोना मरीज ठीक हो सकते हैं, उसे अब ICMR ने खुद कोरोना इलाज के अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। दरअसल 2 हफ्ते पहले ICMR और कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई थी। इसमें सभी सदस्यों ने प्लाज्मा थेरेपी को अप्रभावी बताते हुए इसे गाइडलाइन से हटाने को कहा था। कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी के तर्कहीन और अवैज्ञानिक इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए, जिसके बाद इसे बंद भी कर दिया। ऐसे में बाबा रामदेव का कथन कहां पर गलत है? उन्होंने तो सब वही कहा जो सत्य था। उसके बाद रामदेव ने वीडियो में आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बॉडी का तापमान उतार देते हैं लेकिन शरीर के अंदर उस वायरस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण बुखार हो रहा है। उसका निवारण तो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं उस पर हो सकता है कि कुछ लोग बड़ा विवाद खड़ा करें, और वही अब यह विवाद बनकर सामने भी आ रहा है। और IMA ने बाबा के ऊपर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। बाबा रामदेव के इन बयानों पर IMA ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत रामदेव पर कई लोगों के जीवन को खतरे में डालने और एलोपैथी दवाइयों को लेकर झूठी अफवाह फैलाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दवाइयों को लेकर उनका बयान हास्यास्पद और बचकाना है। ये दवाओं पर किए गए उनके कथित गहन और अध्ययन को दर्शाता है।
अब यह लोग बाबा रामदेव का भी वो हश्र करना चाहते हैं जो इन लोगों ने राजीव दीक्षित का किया था। देश भर में घूम घूम कर देशवासियों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति अलख जगाने वाले स्वदेशी प्रचारक राजीव दीक्षित ने विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था। लेकिन यह सब करते हुए उन्होंने कितने ही इंटरनेशनल कंपनियों से दुश्मनी मोल ले ली थी, जिसके बाद 29 नवंबर 2010 की रात में भिलाई के अपोलो बीएसआर अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया था ताकि लोगों का आयुर्वेद पर से भरोसा उठ सके। लेकिन आज तक उनकी मौत का राज ही बना हुआ है। दरअसल मौत के बाद शव के अंतिम दर्शन करने वाले लोग कहते हैं कि मौत के बाद राजीव दीक्षित का चेहरा और होठ नीले दिखाई पड़ रहे थे। अमूमन ऐसा तभी होता है जब मौत किसी जहरीले पदार्थ की वजह से होती है, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। इसके बावजूद भी उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला होने के निर्देश देता है। लेकिन पैसे के आगे किसकी ही चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कभी इसका केस खुलने ही नहीं दिया। वहीं अब आईएमए बाबा रामदेव के पीछे क्यों पड़ी हुई है, उसका कारण भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर लोगों की जान बचाने की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है। और आईएमए के डॉक्टर जयलाल ईसाई धर्म को भारत में हावी करना चाहते हैं। दरअसल आईएमए द्वारा जारी इस पत्र पर आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल और मानद महासचिव डॉक्टर जयेश एम लेले के हस्ताक्षर थे। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन्हीं डॉक्टर जे जयलाल ने साल की शुरुआत में क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करना चाहते थे। डॉक्टर जयलाल ने कहा था कि वे चाहते हैं कि आईएमए जीसस क्राइस्ट के प्यार को साझा करे और सभी को भरोसा दिलाए कि जीसस ही व्यक्तिगत रूप से रक्षा करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब मोदी सरकार देश में आयुर्वेदिक संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है और आयुर्वेदिक एम्स बनवा रही है, तो इन्होंने उसका भी विरोध कहते हुए यह कहा था कि मोदी सरकार इसलिए आयुर्वेद में विश्वास करती है क्योंकि उसके सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक आस्था हिंदुत्व में है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और लोक इत्यादि की जड़ें संस्कृत में हैं, जो हिंदुत्व की भाषा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो अपने जीसस में भरोसा रखते हैं, उन्हें सबसे ऊपर मानते हैं, तो मोदी हिंदुत्व में भरोसा क्यों नहीं रख सकते। मोदी तो इनसे नहीं कह रहे कि आप अपने चर्च को बंद कर दो, वो तो अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम वो किसी का धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे हैं। अब इस प्रकार के एंटी हिंदू वाले सोच के लोग आईएमए की चीफ बनकर बैठेंगे तो आयुर्वेद कहां से विकास करेगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।